आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। उपचुनाव में इंडिया की जीत, महाराष्ट्र हरियाणा में एनडीए के लिए खतरे की घंटी, क्या कह रहे वरिष्ठ पत्रकार। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर भड़के नाना पटोले, कहा कांग्रेस के गद्दारों की। अमरवाड़ा उपचुनाव में हारने के बाद भी क्यों उत्साहित है कांग्रेस। मणिपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, एक जवान सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। 46 साल बाद खोला गया पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन खजाना, यहां मौजूद है सांप, अलर्ट पर मेडिकल टीम। हमास का दावा, इजरायली सेना के हमले में गजा में 90 की मौत, कहा नेतन्याहू नरसंहार करवाकर युद्ध विराम को रोकना चाहते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई अटकी, इद्दत केस में बरी होते ही तोशाखाना मामले में गिरफ्तार। टाटा बीएसएनएल की डील से जियो एयरटेल का कटेगा पत्ता, कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। अपने बाल क्यों काटे, नए हेयर कट के साथ हिना खान ने शेयर किया नया वीडियो। पूर्व खिलाड़ियों की अपील का हुआ असर, बीसीसीआई ने अंशुमान गायकवाड़ को दी वित्तीय मदद। लोकसभा चुनाव के बाद अब 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव भी हो गए हैं। रिजल्ट भी सबके सामने है। तो उपचुनाव में भी भाजपा को केवल 2 ही सीट मिल पाई। इस चुनाव को कई तरीकों से देखा गया है। वरिष्ठ पत्रकारों का इस पर क्या कहना है, चलिए समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का कहना है कि उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर अति उत्साह होने की जरूरत नहीं है। नतीजे ठीक हैं और कांग्रेस को आगे और काम करने की जरूरत है। इसको लेकर सीएसडीएस प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि जैसा माहौल लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बना था, ठीक वैसा ही उपचुनाव के नतीजे के बाद भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हाल ही में 11 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली पार्टी के गद्दारों की पहचान कर ली गई है। जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाना पटोले ने शनिवार 13 जुलाई को दावा किया कि उन्हीं गद्दारों ने 2 साल पहले परिषद चुनाव में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे का हार का कारण बने थे। पटोले ने कहा कि ऐसे में अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी फिर से पार्टी के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस वोटिंग हुई और अब वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमलेश प्रताप शाह ने जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह नोटा से भी कम वोटों से जीते हैं। यहां नोटा पर 3403 वोट पड़े हैं, जबकि कमलेश शाह सिर्फ 3027 वोटों से जीते हैं। वहीं 7 महीने में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उतरे कमलेश प्रताप शाह ने 20,086 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस उपचुनाव में कम वोटों से हुई कमलेश शाह की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी ज्यादा दुख नहीं मना रही है। बता दें, शनिवार को पीजी कॉलेज में उपचुनाव की मतगणना हुई। मतगणना के दौरान काफी उलटफेर देखने को मिला। पहले से चौथे राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह आगे चल रहे थे, जबकि चौथे से 17वें राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे। हालांकि आखिरी 3 राउंड में बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई और यह चुनाव जीत लिया है। मणिपुर के जिरीबाम में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला किया। यह अटैक घात लगाकर किया गया। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान के शहीद होने की खबर है। बता दें कि बदमाशों ने यह मामला आज यानी 14 जुलाई को सुबह करीब 9:40 पर किया गया। जानकारी के मुताबिक 20 बटालियन सीआरपीएफ और जिरीबाम जिला पुलिस की संयुक्त टीम एक साथ ऑपरेशन में लगी हुई थी। इसी दौरान संयुक्त टीम पर घात लगाकर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले के वक्त करीब 3 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त सुरक्षा दल 13 जुलाई को हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित तलाशी अभियान चलाने के लिए जिरीबाम जिला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोनबंग गांव के पास जा रहा था।
ओडिशा सरकार जगन्नाथ मंदिर के खजाने यानी रत्न भंडार को आज 46 साल बाद एक बार फिर खोला गया। ओडिशा सीएमओ की ओर से कहा गया है कि पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 46 साल बाद खोल दिया गया है। इस खजाने में मौजूद जेवरात और अन्य कीमती सामानों की सूची तैयार होगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि दुनिया भर में रह रहे भगवान जगन्नाथ के भक्तों को काफी समय से इस पल का इंतजार था। आभूषणों की क्वालिटी की जांच होगी और कीमती सामानों का वजन किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम और स्नैक हेल्पलाइन मौजूद रही। इस खजाने के कीमती सामानों की सूची की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जिस स्थान पर कीमती सामान अस्थायी रूप से रखा जाएगा वह भी तय है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गजा में मानवीय जोन के रूप में चिन्हित किए गए क्षेत्र पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 90 फलस्तीनी मारे गए हैं। खान यूनिस के नजदीक अल मसावी इलाके में हुए इस हमले में 300 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने इसे एक मानवीय जोन के रूप में चिन्हित किया था और फलस्तीनी लोगों से यहां पनाह लेने के लिए कहा गया था। इजरायली ने इस हमले के बारे में कहा है कि यह मामला हमास के सीनियर नेता मोहम्मद डेफ और उसके सहयोगी राफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था। शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा कि यह पक्का नहीं है कि इनमें से कोई मारा गया है या नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को गैर इस्लामी शादी में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को कोर्ट में बरी होने के बाद दोनों के जेल से रिहा होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ घंटों में ही ये उम्मीद धराशायी हो गई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ने इमरान को तोशाखाना मामले में जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। एक और मामले में भी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पुलिस अडियाला जेल पहुंच गई। ऐसे में फिलहाल इमरान खान के जेल से बाहर आने की संभावना खत्म हो गई है। आज टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान ने अदालत के फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीवी को घर वापस ले जाने की बात कही थी, लेकिन कुछ घंटे में ही एनबी की टीम इमरान को गिरफ्तार करने के लिए जेल पहुंच गई। इस दौरान अडियाला जेल के बाहर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रावलपिंडी पुलिस की विशेष टीम को बुलाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी लगातार विवादों में रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने कहा था कि इमरान खान को जेल भेजने का उद्देश्य उन्हें राजनीतिक तौर पर कमजोर करना था। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल और जियो यूजर्स तेजी से बीएसएनएल में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। मौजूदा समय की बात करें तो अभी 4G इंटरनेट सर्विस में जियो और एयरटेल का दबदबा बना हुआ है, लेकिन अगर बीएसएनएल मजबूत हो गया तो ये जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ा सकता है। टाटा भारत के बीच करीब 4 रीजन में डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। बीएसएनएल की ओर से देश भर में 9,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसे 1 लाख करने का लक्ष्य है। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान ने हाल ही में अपने बाल काटने का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस ही नहीं सेलेब्स भी इमोशनल हो गए थे। इसी बीच उन्होंने अपने नए हेयर कट के साथ एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पहले अपने लंबे बाल दिखाती हैं और फिर अपना पिक्सी हेयर कट फैंस को दिखाती हुई नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने कीमोथेरेपी के कारण बाल झड़ने से पहले चुना है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने
उन्होंने एक खूबसूरत कैप्शन भी दिया है। क्लिप में हिना खान के लंबे बालों वाला वीडियो फ्लाइट का है, जिसमें वह व्हाइट शर्ट और काला चश्मा पहने दिख रही हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वह नियॉन टी शर्ट पहने क्विटरी पोज देते हुए स्माइल करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, हल्के फुल्के अंदाज में कहूं तो यह बदलाव मेरी सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व खिलाड़ी और टीम इंडिया के कोच रह चुके अंशुमान गायकवाड़ को वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। गायकवाड़ ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका लंदन के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शीर्ष परिषद को निर्देश देते हुए गायकवाड़ को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने को कहा है। वित्तीय मदद के अलावा जय शाह ने गायकवाड़ के परिजनों से संपर्क किया और उनके हालचाल जाने। वहीं बीसीसीआई सचिव ने किसी भी तरह की मदद का प्रस्ताव भी दिया। बीसीसीआई ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वे गायकवाड़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उनका इलाज किस तरह चल रहा है इस पर भी उनकी नजर है। बोर्ड ने इस चुनौतीपूर्ण समय में पूर्व खिलाड़ी के परिवार को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है।